बचपन में मैं एक सपना देखा था कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। कम रिसोर्सेस होने के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे मैंने नीट पहली प्रयास में क्रैक कर लिया। फिर 5 साल की लगातार MBBS की पढ़ाई के बाद जब मेरे नाम के आगे वो डॉक्टर वाली टाइटल लगी ना और मेरे हाथ में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था यार कि अब तक जो भी मैंने मेहनत किया ना वो सफल हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इसी नॉलेज के दम पे आपको गाइड करूँ और आपका भी ये जो डॉक्टर बनने का सपना है इसको पूरा करने में मैं अपना पूरा का पूरा जान लगा दूँ। और इसी सपना को साकार करने की इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करें एक 21 डे स्मार्ट स्टडी चैलेंज, जिसमें मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ बताऊंगा कि आखिर कैसे मैंने ये जर्नी को पूरा किया। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं रिवील करने वाला हूँ, आज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके पीछे हमने और पूरे टीम ने 1 साल से काम किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। आप ध्यान से सुना यार कि मेरे नाम के आगे वो डॉक्टर वाली टाइटल तो लग गई, लेकिन मेरा भी ये सपना है मैं अपने नॉलेज की बदौलत आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं और आपका भी जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको पूरा कर सकूं। और इसमें मैं अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपना 100% एफर्ट ऑनेस्टली लगाओ ताकि आपका भी ये सपना जो है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। अगर कोई भी काम आपको करना है, अगर किसी काम में सफल होना है, तो भैया आपको दोनों साइड से एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली अगले 1 साल तक 2025 के लिए चैलेंज ले रहा हूं खुद को कि एक एक चीज जो मैंने सीखा है वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका भी ये जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा होगा। मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 21 तक जाएगा, जहां पे मैं एक एक चीज आपको वीडियोस के माध्यम से गाइड करूंगा जो मैंने सीखा है। आज है हमारा डे 1 जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज हम लॉन्च भी करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को समझदारी से देखना, क्योंकि सच में ये चीज आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि आप किस प्रकार से फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर सकोगे। जैसा कि मैंने खुद भी करा है, आपको पता होगा यार, लोग बोलते हैं कि नीट एक पंचवर्षीय योजना है, 5 ड्रॉप लगेगा तभी निकल पाएगा। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर आप अपना 4 से 5 साल नीट क्रैक करने में लगा दोगे, फिर MBBS में 5.5 साल, फिर PG में 3 साल, फिर MCH में 3 साल, कब आप डॉक्टर बनोगे? तो मैं ये चाहता हूं कि आप जितना कम से कम समय हो उसमें आप नीट क्रैक करके कॉलेज में आ जाओ। फिर कॉलेज में आप मेहनत करो अच्छे तरीके से। मैंने 2 साल अपना क्लास 11th और क्लास 12th के साथ नीट में लगाया। क्लास 12th खत्म होते ही मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। एक बार भी मैं फेल नहीं हुआ। 5.5 साल में, मतलब 1 साल अभी इंटर्नशिप बाकी है, मैं मिनिमम टाइम में MBBS कंप्लीट कर लिया। तो ये सारा जो नॉलेज मैंने अभी लिया है, ये नॉलेज अभी मेरे दिमाग के अंदर है। ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, कैसे आप अच्छे तरीके से एक टॉपर के जैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप भी खुद को एक यूनिक स्टूडेंट मानते हो, यूनिक बनाना चाहते हो, तो भैया ये सारी चीजों को फॉलो करना, आपका भी सपना जरूर पूरा होगा अगले 1 साल के अंदर। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव होगा मॉक टेस्ट पे, जो कि सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। मैंने खुद 60+ मॉक टेस्ट दिया था, जिसके वजह से मेरा मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। मुझे अपना मिस्टेक्स पता चला, मुझे अपना कमियां पता चला और उसको मैं सुधारते गया और मेरा फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा कुछ मिस्ट्री आपके साथ हो तो भैया मॉक टेस्ट देना जरूरी है। स्टार्ट करते इस वीडियो को। आज है हमारा डे 1 ऑफ 21 डेज स्मार्ट स्टडी चैलेंज। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि मेरा MBBS कंप्लीट हो गया। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीर मैंने तब लिया था जब मेरा MBBS का फर्स्ट डे था, माय फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज। और ये कुछ ग्रुप तस्वीर है और हमारे हाथ में आप एक सर्टिफिकेट देख रहे होगे। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि मैं एक ऑफिशियली इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बन चुका हूं, मैं ऑफिशियली एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन चुका हूं, मैं अब एक ऑफिशियली डॉक्टर बन चुका हूं। और उस चीज का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में अभी आपको दिख रहा होगा और ये कुछ लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। अब ये 2 पोस्ट है। ये पोस्ट फेसबुक पे मैंने दोनों करा था, फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो उस पे मैंने करा था। ये था 2019 का और ये अभी
2024 का। तो भैया अगर आपको ये लगता है कि ऐसा जर्नी आपका भी हो, ऐसी चीजें आप भी करो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, आप ये दिमाग में बिठा लो। हर जगह हार्डवर्क लगता है, चाहिए हम ये मॉक टेस्ट जो मैंने बनाया है इसके पीछे भी हार्डवर्क लग रहा है, 5.5 लाख स्टूडेंट को ज्वाइन करा है इसके पीछे भी हार्डवर्क लगा है। हर एक चीज के पीछे हार्डवर्क लगता है, हर एक चीज के पीछे आपको डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है, तब जाके वो पॉसिबल होता है। तो ये 7 ईयर का जर्नी था जो कि मेरे लिए सबसे मिनिमम जर्नी है। बहुत सारे बच्चों को 10 ईयर्स भी लग जाता है, 9 ईयर्स भी लग जाता है, लेकिन मेरा सबसे मिनिमम इंटरवल का जर्नी था। अब इस चीज में मैंने एक चीज सीखा कि नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत आसान काम है, बस जो चीज मैं आपको बोलूंगा उसको फॉलो करना। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और दूसरा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो 3 फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी चीज को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो, आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो और सीखने के बाद उसको मेमोराइज करो और मेमोराइज करने के बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज आपने सुना होगा। मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करो उस चीज को। अब ये दोनों चीज तो मैं अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। इफेक्टिवली कैसे हम कोई भी चीज को सीखते हैं, आखिर कैसे किसी चीज को हम लंबे समय तक मेमोराइज कर सकते हैं, आखिर हम कैसे मेमोराइज करें कि एग्जाम के समय में इमीडिएटली हम रिकॉल भी कर सके। आज का मेरा मेन मुद्दा होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कि अगर आप कोई भी चीज को प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो उस चीज में आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। अगर मान लो कि आपने किसी क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व कर लिया, अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो देखते ही आप सॉल्व कर लो। तो ये प्रैक्टिस करने का जो चीज है, हमारे पास बहुत सारा सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्लास में क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, आप मॉड्यूल लगाते हो, आप एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, आप एग्जाम्पलर सॉल्व करते हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। ये सारी चीजों को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये सब का बाप है एक चीज, वो है मॉक टेस्ट। इस पेपर के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको टाइम सेट करना होता है। वो टाइम सेट करने के बाद बिना कहीं इधर उधर भागे हुए कंसंट्रेट करके 3 घंटा 20 मिनट में इसमें दिए हुए 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चन को ईमानदारी से बिना किसी चीटिंग के टाइम सेट करके डेडिकेट होके इसको आपको सॉल्व करना होता है। इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। हर मॉक टेस्ट से पहले आपको चैप्टर को रिवाइज करना होता है और जैसे ही मॉक टेस्ट आपका खत्म होता है तो इसको प्रॉपर एनालाइज करना होता है कि आपने क्या मिस्टेक करा, क्यों मिस्टेक हुआ, क्या वीकनेस है, वो सारी चीजों को यहां से आपको देखना होता है। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज है जो कि नीट के जैसा ही एक पेपर होता है। पर 3 डेज पे, पर 4 डेज पे, पर 5 डेज पे आपको सॉल्व करना जरूरी होता है। पिछले 4 साल से मैं यही देख रहा हूं कि मुझे एक प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो मैं आज इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूं कि यार कि मैंने और पूरे मेंटरमी की टीम ने, पूरे एम्स के स्टूडेंट ने मिलके एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इस नीट के जर्नी में। ये मॉक टेस्ट पेपर एम्स के स्टूडेंट, मतलब कि जो एमबीबीएस अभी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है टॉपर्स हैं, उनके हेल्प से इसको बनाया गया है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये मॉक टेस्ट आप कैसे परचेज करोगे, कैसे आपको ये मॉक टेस्ट मिल सकता है, इसका क्या फीचर्स है, कैसे मैं आपको मेंटरशिप पे प्रोवाइड करूंगा। आगे ध्यान से सुनना। मैंने क्यों बोला कि मॉक टेस्ट ना ये सारा चीज का बाप है, तो ये जो सारी चीजें मैंने ऊपर में बोला है इन सब का मॉक टेस्ट बाप है। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, हर मॉक टेस्ट से पहले आप रिवीजन करोगे, हर मॉक टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करोगे, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक दिखेगा जिसको कि आप सीखोगे, हर मॉक टेस्ट में आप 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर मॉक टेस्ट में के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीकनेस क्या है, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आएगा यार कि ये पार्ट मेरा वीक है, इस पे हमको ज्यादा काम करना है। तो ये सारा चीज ना मॉक टेस्ट से ही हो पाएगा। बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट है, ये आप समझ जाओ। ये जो मॉक टेस्ट पेपर होता है ना, ये आपके लिए एक प्रकार से मिरर होता है जो कि आपके वीकनेस को दिखाता है, जो कि आपके कमजोरी को दिखाता है, जो कि आपको यह बताता है कि भैया आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे कि एग्जाम में आप सही तरीके से, सही टाइम के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। मॉक टेस्ट पेपर आपको बहुत कुछ सिखाता है। मॉक टेस्ट पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। मॉक टेस्ट पेपर आपको ये भी बताता है कि कौन सा पार्ट आपका मतलब स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, आप फिर उस पर काम करोगे। और मॉक टेस्ट पेपर एक अलग एस्पेक्ट में भी आपको बहुत कुछ सिखाता है कि भैया एग्जाम फेयर होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए मिस्टेक हो जाता है, पेपर छूते ही हमको एंग्जाइटी फील होता है, लगता है मेरे से नहीं बनेगा। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट पेपर दूर कर देगा। ठीक है, तो एक नीट स्टूडेंट्स को पर 4 से 5 डेज पे एक मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए। खैर, इस पे हमने काम किया है और आपको हम मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटरमी की तरफ से मैं अभी लॉन्च करने वाला हूं द एप्रन टेस्ट सीरीज।
अब ये जो टेस्ट सीरीज है ना, मैं इसका फीचर बता रहा हूं। पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट एम्स के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सबसे इफेक्टिव मॉक टेस्ट होने वाला है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, लेकिन ये सबसे यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा? क्योंकि इसको बनाने वाले लोग ही यूनिक है। ये मॉक टेस्ट कुछ स्पेशल स्टूडेंट को मिल रहा होगा, कुछ स्पेशल स्टूडेंट को जो सच में मेहनती होंगे, जिसमें मेरा मेन मोटिव होगा कि आप इफेक्टिवली इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, हमारे साथ सेशन लो, आप अपना मार्क्स बताओ। ये जो मॉक टेस्ट होगा, मैं सबको तो प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 150 बच्चों को ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। और मेरा मेन मोटिव ये होगा कि मैं इस मॉक टेस्ट के बाद आपको गाइड करूं, आपको खुद दिखाऊं कि आपका कहां पे मिस्टेक हो रहा है, आपको कहां पे काम करना चाहिए। ये सारी चीजें आपका हर एक मॉक टेस्ट के बाद होगा। और ये मॉक टेस्ट सच में लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा। ठीक है, कैसे लोगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इस मॉक टेस्ट का फीचर बता दे रहा हूं। ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनाए गए। एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट ही है। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे करते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में डाल देते हैं, जो कि गलत है। आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मॉक टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है। इसमें फुल सिलेबस और पार्ट सिलेबस दोनों का टेस्ट पेपर्स होंगे। इसमें आपको टोटल 20 पेपर आपको ऑफलाइन मोड में मिल रहा होगा, साथ ही में आपको ओएमआर शीट भी मिलेगा। और हर मॉक टेस्ट के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको एक फ्री मेंटरशिप सेशन मिल रहा होगा। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैं, मतलब कि हमारा मेंटरमी का टीम कर रहा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहां पे जो सेशन होगा, हर मॉक टेस्ट के बाद एक ग्रुप सेशन होगा, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर करा, आपका कहां पे मिस्टेक है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। आप मेंटर्स का, आपका एम्स के मेंटर्स के द्वारा एक सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जहां पे आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन को अलग अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता था, आपने जो अप्रोच लिया है वो थोड़ा बहुत लेंदी है। मतलब हर क्वेश्चन को कैसे स्मार्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो, वो स्मार्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे हर मॉक टेस्ट के बाद। एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हमारा मॉक टेस्ट होगा। मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूं। ये देखो, बहुत मेहनत से बनाया गया, हर एक चीज पे काम किया गया, बारीकी से काम किया गया। ये एक प्रॉपर शेड्यूल है द एप्रन मेंटरशिप प्रोग्राम का। हमारा ये मॉक टेस्ट का, जो कि 14 अगस्त से शुरू होने वाला है, 14 अगस्त से। तो कोशिश करना कि उससे पहले आप इसको अपने घर पे बुला लो, है ना। 14 अगस्त से ये शुरू होने वाला है, 30 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद फिर से हमारा सेशंस वगैरह स्टार्ट होगा, तो आप उसका टेंशन मत लो। प्रॉपर शेड्यूल है हमारा, प्रॉपर यहाँ पे अगस्त का, सितंबर का, अगस्त का, 14 अगस्त का, 28 अगस्त का, सितंबर का, 25 सितंबर का, पूरा सिलेबस को डिजाइन कर दिया गया है। आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करोगे और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दोगे। आप ये समझो कि ये मॉक टेस्ट में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेगा, फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस होगा। एम्स के मेंटर्स के द्वारा टेस्ट अप्रोच और एनालिसिस सेशन करवाया जाएगा, लाइव डिस्कशन होगा। और ऑल इंडिया रैंक आपको कितना आ सकता है फ्यूचर में नीट में, या फिर हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एक रैंकिंग करवाया जाएगा, जिससे कि आपको एक रैंक पता चलेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड आपको एक शेड्यूल मिला होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये सारी चीजें आपको ये 2499 के प्राइस में मिल रहा होगा, 2499। अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा है भैया ये बहुत कर दिया आपने, नहीं। आपको इसके साथ आप ये इंपॉर्टेंस समझो, आपको हर मॉक टेस्ट के साथ साथ एम्स के मेंटर्स आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको एक अलग अलग अप्रोच बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब ये चीज वैल्यूएबल चीज है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और ये हर 20 मॉक टेस्ट के साथ होगा। समझ जाओ ये कितना, मतलब मैन पावर लगेगा यार यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो भैया देरी मत करना, क्योंकि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। मैं 150 बच्चों को ही दूंगा। समझ में आ रहा है? तो आप इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो मॉक टेस्ट है, ये इसके फीचर्स हो गए। मैंने इस वीडियो में मॉक टेस्ट का लॉन्च करा है, और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना होगा तुम्हें। देखो यार, समझ जाओ, ये मॉक टेस्ट पेपर आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा, पूरा सेट आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। और डिलीवर होने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो भी सिलेबस होगा, जैसे मान लो 14 अगस्त को जो सिलेबस दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि वो सिलेबस को अपने क्लास नोट से, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने क्लास नोट से उसका रिवीजन कर लेना। हर एक चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी और भी एक आध चैप्टर को अगल बगल में जाके पढ़ लेना। ठीक है, पूरा सिलेबस को आप रिवीजन कर ले। रिवीजन करने के बाद जो सिलेबस इसमें है, आपको ऑनेस्टली उसका एनसीईआरटी एक बार पढ़ना। मॉक टेस्ट का तैयारी आप 3 से 4 दिन पहले करोगे। हर मॉक टेस्ट का तैयारी आप 3 से 4 दिन पहले करो, क्योंकि ये मैंने किया है।
मैंने ये किया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद आप क्लास क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करोगे जो कि आपके क्लास में करवाया गया होगा। और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बैंक या फिर मॉड्यूल में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा उस चैप्टर का जो मार्क होगा। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए भी होता है कि आप जाके रिवीजन करो, आप जाके दोबारा से उन सारी चीजों को देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने पहले मार्क करा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, आपको रीड करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला सीट मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है, उसको जाके जरूर प्रिंट आउट करवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। आपने अगर कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया होगा तो उसको रिवीजन करना है। ये रिवीजन, ये मतलब अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद आप मॉक टेस्ट पेपर लेके बैठोगे, टाइम सेट करोगे, किसी को बोल दोगे निगरानी रखे, अगर घर में हो तो पेरेंट्स को बोलो कि निगरानी रखे ताकि आप चोरी वोरी ना कर सको। आप खुद को बोलो यार कि आज के इस मॉक टेस्ट में मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। ये मॉक टेस्ट हमारा नीट के जैसा ही एक पेपर है जिसमें हमको सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे सिली मिस्टेक नहीं करना है, मुझे जो आएगा उसी को अटेम्प्ट करना है। और जितना नंबर आएगा वो आप अगले सेशन जो होगा उस सेशन में आप बताओगे। आपका रैंकिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद आपका एक एनालिसिस होगा। आप खुद भी एनालिसिस करोगे यार कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना था, ये क्वेश्चन में क्या कमी था, आप खुद से एनालिसिस करोगे। उन सब चीज को करने के बाद आप इस मॉक टेस्ट पेपर को रखोगे और फिर फ्यूचर में जब आप रिवीजन करने जाओ तो एक बार उसको देखोगे। ये एक पूरा प्रोसेस है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन योर नीट प्रिपरेशन। आज का वीडियो का डिस्कशन हमारा यही था। मैंने खुद अपना एक मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया, वो आपको प्रोवाइड किया। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पेपर लेना है, परचेस करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप परचेस कर लेना। देरी मत करना, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, बस ये बात समझ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने अगर आपके लिए इतना मेहनत करके कुछ बनाया है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का आप रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत लगता है।